चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास जो रहेगी हमारी वो महासागर की क्लास रहेगी। किसकी? महासागर की। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे मैप की सहायता से। हम ये समझते हैं कि महासागर का निर्माण एक्चुअली कैसे हुआ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है टेथिस सागर। टेथिस सागर सर्वप्रथम था, लेकिन बाद में एक जर्मन वैज्ञानिक आए। कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख रहे हो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 को दिया था। इसके पहले एक बात समझ लो, यहाँ देखिए आप मैप देख पा रहे होंगे। इस साइड में प्यारे बच्चों ये वाला जो हिस्सा है, इधर आपको दिख रहा होगा प्रशांत महासागर, ठीक है। जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा आर्कटिक महासागर, ठीक है। इधर प्यारे बच्चों आपको अटलांटिक महासागर दिख रहा होगा, इधर आपको प्रशांत महासागर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ अगर बात करूँ यहाँ पर तो हिंद महासागर और इधर अंटार्कटिक महासागर। प्यारे बच्चों हमारे जो प्यारा भारत है हमारा, इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर। इस प्रकार से ये फैले हुए हैं। महाद्वीप और महासागर का बहुत तगड़ा कनेक्शन है। महाद्वीप की अगर मैं बात करूं, किसकी? महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों 29% भूभाग पर, जो आपका 29% भूभाग है उसमें महाद्वीप फैला हुआ है। वहीं अगर मैं महासागर की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं महासागर की बात करूं तो जो बचा खुचा भाग 71% है, 71%। तो प्यारे बच्चों उसमें हमारे महासागर जो है फैले हुए हैं। एक बात आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि जब अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत दिया था उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी, केवल एक सागर ही था प्यारे बच्चों जिसका नाम था टेथिस सागर। बाद में अल्फ्रेड वेगनर ने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दिया उत्तरी भाग और एक का नाम दिया दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को इन्होंने प्यारे बच्चों अंगारा लैंड नाम दिया और दक्षिणी भाग को इन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया। वहीं स्थल मंडल को इन्होंने पेंजिया कहा और जल मंडल को जो है प्यारे बच्चों इन्होंने पैंथालासा कहा। तो इस प्रकार से टेथिस सागर को इन्होंने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। बाद में बढ़ते हुए क्रम को देखें तो आगे जाकर बड़ी स्थलीय भूभागों को महाद्वीप तथा बड़ी जलाशयों को महासागर कहा गया, ठीक है। वर्तमान में स्थिति की बात करें तो देखिए महासागर की अगर बात करूं तो पृथ्वी पर उपस्थित सबसे विशाल जलराशि के समूह को महासागर कहा जाता है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 हिस्सा जो है प्यारे बच्चों घेरे हुए हैं, ठीक है। विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। तो ये जो है टोटल महासागरों की संख्या जो है प्यारे बच्चों आपकी 5 है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो आप यहाँ पर पैसिफिक ओशियन देख रहे हो अर्थात प्रशांत महासागर देख रहे हो प्यारे बच्चों, पैसिफिक ओशियन, तो अगर आप इस मैप को मोड़ेंगे, ग्लोब में देखेंगे तो आपको ये मैप एक ही दिखेगा, क्योंकि ये मुड़कर जो है प्यारे बच्चों आपका जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब आइए हम एक एक का अध्ययन करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले प्रशांत महासागर की। किसकी बात करेंगे? प्रशांत महासागर की बात करेंगे प्यारे बच्चों। प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे विशाल महासागर है, ठीक है, जो त्रिभुजाकार आकार का है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। माना जाता है कि इसमें 20,000 से भी अधिक जो है छोटे बड़े द्वीप आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसका सबसे गहरा स्थल जो है प्यारे बच्चों, वैसे तो अगर मैं कहूँ तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर ही है। तो जो इसका सबसे गहरा स्थल है उसका नाम है मोरियाना गर्त। ये प्यारे बच्चों आपका फिलीपींस द्वीप समूह में स्थित है। माना जाता है कि 11,033 मीटर इसकी जो है गहराई है, ठीक है। इसके उत्तर में अगर बात करें प्यारे बच्चों तो बेरिंग जल डमरू मध्य है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप और पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए प्रशांत महासागर का चौराहा जो है हवाई द्वीप है। प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, फाल्सो की खाड़ी जो है स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है फैला ज्वालामुखी व भूकंपी क्षेत्र जो है वो रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से? रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। एक बात और भी है, इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, अर्थात एक्टिव वोल्केनोज जो है आपके पाए जाते हैं। इसी में प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टानें भी पाई जाती हैं, जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी होती हैं, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, मूंगे, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव जो है निवास किया करते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बात करेंगे अब आगे अटलांटिक महासागर की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? अटलांटिक ओशियन की। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर, जो अटलांटिक ओशियन है इसकी आकृति जो है एस आकार की है, अर्थात एस की आकृति में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में लंबा लंबा विस्तृत आपको दिखाई देगा। प्यारे बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है महासागर है, अर्थात इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे गहरा जो गर्त है प्यूरिटो गर्त है, हालांकि इसे किसी किसी पुस्तक में प्यूटो रिको भी दर्शाया गया है। ठीक है, प्यूटो रिको गर्त के नाम से भी दर्शाया गया है। ठीक है, इस महासागर के उत्तर और दक्षिण की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में इसके आपके अंटार्कटिक महासागर है। एक बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है? तो उत्तरी भाग है प्यारे बच्चों, अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग जो है यहाँ पर सारगैसो सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? सारगैसो। तो सारगैसो सागर के नजदीक ही सारगैसो नामक घास पाई जाती है। ठीक है, अब उस सारगैसो नामक घास की अगर मैं बात करूं, सारगैसो नामक अगर घास की बात करूं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि वो एक प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई भी तट नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अब वहीं बात करें तो इसके प्रमुख सागर की बात करें, अटलांटिक महासागर की या खाड़ी की बात करें तो हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, पेफिन की खाड़ी, सारगैसो सागर, उत्तरी सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, ये जो हैं सब आपके अटलांटिक से जुड़े हुए भाग हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों अगला महासागर जो है आपका हिंद महासागर है। कौन सा है? देखिए प्यारे बच्चों ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, ये दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद सागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। वहीं हिंद महासागर के दक्षिणी में एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है उन सबके बीच में ये जो है आपका स्थित है हिंद महासागर। वहीं एक बात आपको याद रखनी है, ये पहला महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और वो किसके नाम पर रखा गया तो यह बात आप जानते होंगे, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, देखिए आगे अगर बात करें तो कार्लसबर्ग कटक जो है अरब सागर को दो भागों में काटता है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। इसका सबसे गहरा गर्त जो है प्यारे बच्चों आपका सुंडा गर्त है, जिसे पहले किसी समय जावा गर्त के नाम से जानते थे। किस गर्त के नाम से जानते थे? तो जावा गर्त के नाम से इसे पहले जानते थे। प्रमुख सागर की बात करें तो देखिए लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सभी जो है हिंद महासागर के अंतर्गत आते हैं। देखिए बात करेंगे आगे आर्कटिक महासागर की। ठीक है, आर्कटिक महासागर की कहने का मतलब है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको आर्कटिक महासागर। देखिए ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये सबसे छोटा और उथला महासागर है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसे ही प्यारे बच्चों छिपता हुआ महासागर भी जो है आपका कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग जो है बर्फ से जो है आपको दबा हुआ दिखाई देगा। अगला महासागर आपका आता है अंटार्कटिक। ठीक है, कौन सा प्यारे बच्चों? अंटार्कटिक, या फिर कह सकते हो अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिक महासागर जो है प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर ये देख रहे हो आप। ठीक है, इसे ही जो है आपका दक्षिणी महासागर भी बोला जाता है, साउथर्न ओशियन।
देखिए दक्षिणी महासागर जिसे अंटार्कटिक महासागर के रूप में जाना जाता है दक्षिण के में स्थित है और ये कह सकते हो आप इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है और ये संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है घेरे हुए है। ठीक है, तो ये बात आप कह सकते हो। देखिए बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे गल्फ स्ट्रीम पे। तो जैसे कि आप जानते होंगे प्यारे बच्चों, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है और इसे ही जो है फ्लोरिडा की धारा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जब फ्लोरिडा की धारा जब एनलीस धारा से मिलकर हेटरोस अंतर्यूप से आगे बढ़ती है तो ये गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। ठीक है, यह एक प्रकार की गर्म जल धारा है और गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज साल 1513 ईस्वी में पॉन्स डी लियोन ने की थी। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ है? तो प्यारे बच्चों आप कहोगे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। दूसरी बात, एक बात आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे कि ये जो है मैक्सिको की खाड़ी में बनती है। कहाँ बनती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ, हालांकि ये पीछे बता चुका हूँ। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वृत्ति है या कोरल रीफ है। यह प्रशांत सागर में क्वींसलैंड तट के निकट स्थित है। दूसरी मृत सागर, दूसरा चीज़ समझिएगा क्या, मृत सागर। देखिए मृत सागर जॉर्डन और इजराइल कहाँ कहाँ प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे कि जो मृत सागर है ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। ठीक है, वॉर्न झील के बाद सबसे अधिक लवणता अर्थात सोडियम क्लोराइड इसी की होती है। ठीक है, फिर देखिए आगे बात करें कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो कैस्पियन सागर ही है। विश्व के 5 देशों की सीमा इससे लगी हुई है। किससे? कैस्पियन सागर से। ठीक है, उन देशों की अगर बात करूं तो रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और अजरबैजान है। पर जो ये देश कैस्पियन सागर के साथ अपने संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए बातचीत करते हैं और 2018 में हस्ताक्षरित कन्वेंशन ने समुद्र के उपयोग और उसके संसाधनों के दोहन के नियमों की रूपरेखा भी जो है तय कर दी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला देखिएगा पॉइंट, विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो कैरिबियन सागर है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड प्यारे बच्चों डेनमार्क में है, उसके अंडर है, लेकिन यूएसए अब इसमें कब्जा जमाना चाहता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है प्यारे बच्चों, असम और भारत का है। 21 देशों की तटरेखा भूमध्य सागर से लगी हुई है। ठीक है, काला सागर रूस के दक्षिण में और तुर्की के उत्तर में आता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, ये जो मैक्सिको की खाड़ी है प्यारे बच्चों ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक तटरेखा वाली खाड़ी कौन सी? तो हडसन की खाड़ी है। ठीक है, अगर बात करूं कि हडसन की खाड़ी प्यारे बच्चों कहाँ आती है, ये किसके अंतर्गत आती है? तो हडसन की खाड़ी जो है आप कह सकते हो कि पूर्वी और मध्य कनाडा, ठीक है, पूर्वी मध्य कनाडा के अंतर्गत आती है। सही है। देखिए बर्मुडा ट्रायंगल जो है उत्तरी महासागर में स्थित है, बहुत ही खतरनाक ट्रायंगल है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग अटलांटिक महासागर में आता है। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है इसका प्यारे बच्चों बहुत बड़ा इतिहास है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर यकीन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए